जोहार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख को कैबिनेट थी और कैबिनेट में हम लोग बहुत सारी उम्मीद करके रखे थे कि नियोजन नीति पास हो जाएगा। नियोजन नीति पर बहस जरूर हुई मित्रों, लेकिन उसमें कुछ जो कमियां थी जिसके कारण अंतिम रूप से मोहर नहीं लगा दे। लेकिन सारे मंत्री हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमको जनवरी में ये चीज़ जगन्नाथ महतो जी, फजील अंसारी जी, उसके बाद में अनूप सिंह जी, सारे लोग जो है सो यही कह रहे हैं कि हम लोग जल्द ही जो है इसी जनवरी महीने में हम लोग नियोजन नीति बना लेंगे। हम लोगों का कहना है आप नियोजन नीति बना लीजिए। आपको हम लोग, आप तो बोले थे कि 21 तारीख को हमको 1 महीना दे दीजिए समय। हम लोगों ने 26 तारीख का समय दिया, 1 महीना 10 दिन ज़्यादा दे दिए। आप बनाइए, इत्मीनान से बनाइए, लेकिन कोर्ट में फंसना नहीं चाहिए। हमारा नियोजन होना चाहिए। आप जो है सो अलूल जलूल नहीं कीजिए। और हमारा कहना है कि नियोजन नीति जो बनेगी, और तब तक जो है जेएसएससी को आप गाइडलाइन दीजिए कि आप जब आपको ये पता है कि हमारा जनवरी में ही नियोजन नीति बन जाएगा, तो आपको परीक्षा का घोषणा करने में क्या है दिक्कत है? सब परीक्षा का घोषणा करिए। और वो सब नियोजन नीति को दूर बात रहेगी। अरे टेट परीक्षा के लिए तो नियोजन नीति का जरूरत नहीं है। टेट परीक्षा लेने के लिए नियोजन नीति की कोई जरूरत नहीं है। टेट परीक्षा जो लेगा, जितना पास करना है उतना पास करेगा। इसलिए टेट परीक्षा के लिए कोई नियोजन नीति की जरूरत नहीं है। और जो क्या कहते हैं, एक्साइज जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना था पुलिस वाला में, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिशा निर्देश दिया है, उसमें नियोजन नीति का कोई जरूरत नहीं है। पंचायत सचिव में नियोजन नीति का कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। ये सब सारा चीज को करिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपसे उम्मीद करके आए हैं कि आप यही करिएगा। झारखंडी के बारे में वह सोचिएगा। लेकिन आप लोग जो है सो बोलते हैं कि हम लोग नियोजन नीति बनाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया, ऐसे कर दिया, कोर्ट बर्बाद कर दिया, बाहरी लोग बर्बाद कर दिया। अगर नियोजन नीति गड़बड़ होगा तो आपको कोर्ट फंसाएगा ही, आपको बराबर कोर्ट फंसाएगा। इसलिए आप जो है बड़का बड़का जो लाते हैं, क्या कहते हैं कि दिल्ली से बुलाते हैं कपिल सिब्बल को, और जो बड़े बड़े आप वकील को जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो उन लोगों को जो है पहले जो करोड़ों रुपया खर्च करा करके नियोजन नीति को केस में लड़ने के लिए लाते हैं, इससे बेहतर होगा कि आप नियोजन नीति जिस समय बना रहे हैं उस समय इतने बड़े बड़े दिग्गज जितने वकील हैं और सारे लोगों को जो है बैठाइए और सलाह कर लीजिए कि कौन नियोजन नीति बनाए जो भी कभी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म कर पाए, और झारखंडियों का भलाई हो सके, यहाँ के खतियानधारी का भलाई हो सके। तो ये नियोजन नीति के लिए हमारा कहना है, आप ऐसा नियोजन नीति बनाइए। और अगर यदि आपसे नहीं हो पाता है तो हमको बुलाइए। आपको बता रहे हैं नियोजन नीति हम बना के देंगे, और ऐसा नियोजन नीति बना के देंगे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय और जितने मंत्री महोदय हैं सबको बोल रहे हैं दावे के साथ कि आप हाई कोर्ट कौन पूछे, सुप्रीम कोर्ट कौन पूछे, इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं काट पाएगा। एकाध बार की तो अच्छा आदमी का सजेशन तो ले लीजिए। आप लोग जैसे अपने बड़का विद्वान समझते हैं, मानते हैं विद्वान होंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विद्वान हम ही हैं सो, लेकिन कम से कम सलाह लेने में कहा जाता है। हमसे सलाह लीजिए। आप जब गांव का जो कोई भी योजना बनाते हैं तो ग्राम सभा होती है, तो वहाँ ग्रामीण का जो है सो राय लिया जाता है। जब छात्रों की बात हो रही है, जब छात्रों की नियोजन नीति की बात हो रही है, छात्रों को नौकरी देने की बात हो रही है, तो छात्र नेताओं को बुलाइए, हम बताएंगे कि कैसा नियोजन नीति चाहिए। लेकिन आप लोग तो करबे नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं बड़का हम ही थे, वह विद्वान हो गए। और जिस समय आप लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तब मनोज यादव को बुलाते हैं। तब जो है अभी हमरा बोल देता है वह सुदीप कुमार सोनू जी जो गिरिडीह विधायक, वो बोल दिए विधानसभा में मनोज यादव बीजेपी का एजेंट है।
मनोज यादव बाहरी है। अरे आइए, हम माइक के लाल हैं, बता रहे हैं 1932 का खतियाना रोकर से पहले 1908 में हमारे यहाँ सर्वे हुआ, मैं वहां का दूंगा। मैं राजधनवार का रहने वाला हूँ, गिरिडीह का रहने वाला हूँ। ये चीज जो है सो वह कहना रहा। और आप वहां बोलते हैं वह बीजेपी का एजेंट है। अब वह जब वह वहां पर आए यही कह रहे हैं बाहरी है, ई है, दिस है, दैट है। आप ऐसा मत करिए, जो सही है उस चीज को करिए ना, पॉइंट पर आइए। आप हम लोगों के साथ में डिस्कस कीजिए कि कैसा ऐसा नियोजन नीति बनना चाहिए, तो ये सब सारा चीज में आपको बढ़िया चीज मिलेगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं अनुरोध कि टेट परीक्षा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई नियोजन नीति की जरूरत नहीं है, आप टेट परीक्षा लीजिए। साथ ही साथ मैं तमाम छात्रों से अनुरोध करूंगा कि मेरे वह वीडियो को जो है सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। हम आपकी लड़ाई बराबर लड़ते रहे और पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। मनोज यादव ऐसे छात्र नेता नहीं बना है, खून बहाए हैं, परिश्रम किए हैं, और जहां नहीं तहां आंदोलन किए। कौन बोल दिया? कोई भी एक गांव में जाइए, वहां से पारा टीचर से पूछिए, प्राइमरी टीचर से पूछिए, हाई स्कूल टीचर से पूछिए, बीडीओ डीएसपी से पूछिए कि मनोज यादव क्या चीज है और कैसा लड़ता है। हम किसी के एथी में नहीं आते हैं, झांसा में। हम लड़ेंगे तो झारखंडी छात्रों के लिए लड़ेंगे, आपके नौकरी के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।